उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव चौहानपुर में समय मानो ठहर गया था। ये गांव बहुत पुराना था और अपने अदृश्य रहस्यों के लिए कुख्यात था। वहाँ एक भयावह कहानी ने हर किसी को डरा कर रखा था। गांव के बुजुर्ग अक्सर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर एक सरकटे भूत की कहानी सुनाया करते थे, जिसे सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो जाते थे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी। बुजुर्ग कहते थे कि इस सरकटे भूत की कहानी हकीकत है और वह मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाता था। रात के अंधेरे में वह बच्चों को गांव से खींच ले जाता था और फिर वह कभी वापस नहीं आता। गांव के लोग कहते थे कि शाम ढलते ही सभी अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते थे। बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता। हर कोई इस बात से डरा हुआ रहता था कि अगर कोई बच्चा अंधेरे में बाहर निकला तो सरकटा उसे उठा के ले जाएगा। सरकटा सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि जवान और बूढ़े को भी अपना शिकार बनाता, लेकिन उसका मुख्य निशाना बच्चे ही होते। सरकटे के बारे में कहा जाता था कि वह आधी रात के बाद गांव की गलियों में घूमता। उसके पैरों की भारी भारी आवाज़ें सबको सुनाई देती थी और जब किसी को यह लगता था कि सरकटा उनके आसपास है, तब वहाँ जोरों की ठंडी हवाएं चलने लगती थी। उसकी पहचान का सबसे डरावना पहलू यह था कि उसके शरीर पर सिर नहीं था, फिर भी उसकी गूंजती हुई चीखें पूरे गांव को सन्नाटे में डुबा देती थी। सरकटे के बारे में सारी बातें सुनकर सारे बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते थे और अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन एक दिन गांव का एक बच्चा अचानक गायब हो गया। पहले लोग इसे संयोग मानने लगे, लेकिन जब धीरे धीरे 5 से 10 बच्चे गायब हो गए तो गांव वालों ने सोचना शुरू किया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। बुजुर्गों ने बताया कि यह सरकटे का काम है जो बच्चों की आत्माओं को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद गांव में एक अलग प्रकार का सन्नाटा छा गया। इसके बाद से कोई भी बच्चा रात के समय अपने घर से बाहर नहीं निकलता। रात को जब पूरा गांव सो जाता था, तब रात के अंधेरे में सरकटा बच्चों की तलाश में तंग गलियों से होता हुआ गुजरता और जो भी उसे मिलता उसे उठा लेता। लोग बताते थे सरकटा बच्चों को सिर्फ रात में ही नहीं पकड़ता, बल्कि वह उनके सपनों में आता है। बच्चे अक्सर सपनों में एक अजीब आदमी के बारे में बताते जो उनके साथ खेलता, उन्हें खिलौने और मिठाइयाँ देता था। वह उन्हें जंगल के भीतर छिपे खजाने का लालच देकर बुलवाता था। मासूम बच्चे उस आदमी का पीछा करते हुए जंगल में चले जाते और जब बच्चे जंगल के अंदर पहुंचते तो सरकटा अपने असली रूप में सामने आता और धीरे से कहता, मेरा सिर ढूंढो वरना तुम्हारा सिर खो जाएगा। कई लोगों का मानना था कि सरकटा बच्चों को इसलिए पकड़ता है ताकि वे अपने सिर को खोज सके। सरकटे का मानना था कि बच्चे उसे किसी न किसी तरह उसके खोए हुए सर तक ले जाएंगे। लोगों ने सरकटे के बारे में सुना था कि वह जब भी आता है तो तेज हवाएं चलने लग जाती और कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लग जाती, लेकिन सब कुछ इतना शांत और रहस्यमय तरीके से हो रहा था कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गांव के कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सरकटे के धड़ को पीपल के पेड़ के पास जाकर गायब होते हुए देखा है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस चीज़ से कैसे अपना पीछा छुड़ाया जाए। गांव में 3 दोस्त थे, रवि, अमन और मोहिनी। ये तीनों बच्चे साहसी थे और उन्होंने भूत की कहानियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे रात को बाहर जाकर इस भूत की सच्चाई का पता लगाएंगे। उनके माता पिता ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वे गांव के इस रहस्य को सुलझा कर ही रहेंगे। रात के करीब 12 बजे, जब पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था, वह तीनों अपने अपने घर से निकलते हैं। हाथ में लालटेन लिए वह गांव की गलियों में घूमने लगे। जब तीनों पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो अचानक हवा ठंडी हो गई और लालटेन की रोशनी मंद होने लगी। मोहिनी ने घबरा कर कहा, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन रवि ने हंसते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं, यह सब मन का भ्रम है। तभी उन्होंने भारी भारी कदमों की आवाज़ सुनी। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे ही वह पलटे, उनके सामने सरकटा खड़ा था। उसकी धड़ बिना सिर के चारों ओर घूम रही थी। अमन और मोहिनी भागने लगे, लेकिन रवि का पैर किसी चीज में उलझ गया और वह गिर गया। सरकटे ने रवि की ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसकी पकड़ में आने से पहले ही रवि ने चिल्लाते हुए कहा, बचाओ, लेकिन उसकी आवाज़ जंगल में गुम हो गई।
अगली सुबह अमर और मोहिनी ने गांव वालों को पूरी बात बताई। जब गांव वाले पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रवि गायब था। अब गांव के लोगों के मन में यह पक्का हो गया कि सरकटा ही बच्चों को गायब कर रहा है। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी रामदीन बाबा को इस भूत के बारे में सब कुछ पता था। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और सरकटे के इतिहास के बारे में बताया। वर्षों पहले इस गांव में एक जमींदार हुआ करता था जिसका नाम ठाकुर रघुनाथ सिंह था। वह बहुत ही निर्दय और क्रूर था। उसने गांव के गरीबों का खून चूसा और उनकी ज़मीनें छीन ली। जो लोग उसके खिलाफ खड़े होते उन्हें वह बेरहमी से मार देता। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उसकी क्रूरता से तंग आकर उसकी हत्या करने की योजना बनाई। उन्होंने ठाकुर को धोखे से पकड़ लिया, उसे गांव के बीचों बीच मार डाला। उन्होंने उसका सिर काटकर उसके सिर को पीपल के पेड़ के पास बने कुएं में फेंक दिया और उसके शरीर को बिना किसी सम्मान के जंगल में फेंक दिया। लेकिन ठाकुर की आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। वह अब भी अपने सिर की तलाश में है। गांव के लोग अब इस भयानक भूत से मुक्ति चाहते थे। रामदीन बाबा ने सुझाव दिया कि ठाकुर की आत्मा को शांति देने के लिए एक यज्ञ करना पड़ेगा और उसकी खोपड़ी को कुएं से निकालकर उसके शरीर के साथ जोड़ना होगा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। गांव वालों ने बड़े साहस के साथ यज्ञ किया और ठाकुर की खोपड़ी को कुएं से निकाला। उस रात गांव में कुछ अजीब घटा। यज्ञ के दौरान अचानक जोर की आंधी चली और पीपल के पेड़ के पास से जोर की चीखें सुनाई देने लगी। लेकिन जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, चीखें बंद हो गई और गांव में सब कुछ शांत हो गया। उसके बाद से चौहानपुर में कभी किसी ने सरकटे भूत को नहीं देखा। लेकिन गांव के लोग अब भी उस भूत की कहानी सुनाते हैं जो अपने सिर की तलाश में भटकता रहा।